भगवान हमसे ज़्यादा इंतज़ार क्यों करवाते हैं और हमसे प्यारी चीज़ क्यों छीन लेते हैं। यह कहानी है भगवान और एक छोटी बच्ची की। एक बार एक गांव में हल्ला हो जाता है कि भगवान खुद आ रहे हैं अपने हाथों से प्रसाद के रूप में सेव बांटने के लिए। और यह सुनकर सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अब एक छोटी बच्ची थी, वह भी भगवान के हाथों से प्रसाद लेने के लिए आकर लाइन में लग जाती है। और बहुत इंतजार करने के बाद उस बच्ची का नंबर आता है और उसे भगवान एक सेव दे देते हैं। अब वह बच्ची खुशी खुशी सेव लेकर जाने लगती है। इतने में वह सेव बच्ची के हाथ से छूटकर नाली में गिर जाता है और वह खराब हो जाता है। अब वह बच्ची निराश हो गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। अगर फिर से लाइन में लगी तो बहुत देर लग जाएगी और क्या पता मेरा नंबर आते आते सेव खत्म हो जाए। लेकिन मेरे पास लाइन में लगने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अब वह बच्ची फिर से लाइन में लग गई और बहुत देर के बाद जब बच्ची का नंबर आने ही वाला था, इतने में सेव खत्म हो गए और बच्ची निराश हो गई। तभी भगवान ने ताजे सेव और मंगा लिए और ताजे सेव देखकर बच्ची खुश हो गई। और बहुत देर इंतजार करने के बाद बच्ची का नंबर भी आ गया। अब भगवान उस बच्ची के मन की बात जान लेते हैं और भगवान कहते हैं कि बेटा निराश मत हो। जो तेरा सेव गिर गया था वह मैंने ही गिरवाया था, क्योंकि वह एक साइड से खराब था। और ये इतनी लंबी लाइन भी मैंने ही तुम्हारे लिए की थी, क्योंकि मैं चाहता था कि जब तक तुम्हारा नंबर आए तब तक यहाँ ताजे सेव आ जाएं और तुम्हें ताजे सेव मिलें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार भगवान हमसे कुछ इसलिए छीन लेते हैं ताकि वह हमें कुछ अच्छा दे सकें, और ज़्यादा इंतज़ार इसलिए करवाते हैं कि वह हमें सबसे अच्छा दे सकें। इसलिए भगवान अगर इंतज़ार करवा रहे हैं तो इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि वह जब देंगे ना तो इतना कुछ दे देंगे कि आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी और आप हर वक्त खुश रहेंगे।